आप सभी का एक वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको हिंदी गद्य साहित्य का जो विकास, उससे संबंधित जो लेखक हैं, मतलब कौन सा लेखक, किस लेखक ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं और उनके हम क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा पहले कि आज हम तुमको जैसे नाटक है, एकांकी है, कहानी, मतलब कौन सा लेखक किस विधा पे, कौन सा लेखक कौन सी विधा पे यानी कृतियां लिखी हैं, किस लेखक ने। जैसे आता है क्वेश्चन, यानी पूछा जाता है कि ये बताइए कि किसी एक जीवनी लेखक का नाम, किसी एक जीवनी लेखक का नाम। तो जैसे हमने यहाँ पे हर एक में जीवनी लेखक दो दो लिख दिए। जैसे यहाँ पे जीवनी लेखक है तो एक हो गया तुम्हारा अमृत राय और एक हो गया तुम्हारा यानी कि क्या कहते हैं विष्णु प्रभाकर, और उसकी हमने उसी पे आधारित दो दो रचनाएं भी लिख दी हैं। ठीक है ना। ये तुम्हारे लिए इतनी अच्छा काम करेंगी, इतने इंपॉर्टेंट तरीके से काम करेंगी कि अगर कोई ऑप्शन तुमसे आ गया और तुमसे अगर पूछा गया कि कोई बताइए कि राम वृक्ष बेनीपुरी किस लेखक के, मतलब किस एक विधा पे आधारित कोई एक रचना का नाम, तो जैसे रेखाचित्र हो गया तो तुम इसको यानी वो बता सकते हो। अगर जैसे आ गया कि यानी कि ये बताइए कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है, तुम बता सकते हो अमृत राय। ठीक है ना। मतलब इस प्रकार से हमने हर एक की विधा ले ली है और ये विधा का नाम और विधा नाम के बाद प्रमुख ये रचनाकार उसके, और उन रचनाकार की कौन कौन सी उन्होंने रचनाएं की हैं। इस टेबल से, इससे तुम्हें इतने बहुत बड़ी फायदा होने वाली है। कोई भी अगर ऑप्शन में प्रश्न आता है, अगर ये पूछा जाता है तो बहुत आसानी तरीके से तुम इनको बता सकते हो। राइट। ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने वाला है। इसको तुम देख लीजिएगा, देखिएगा कितने अच्छे चीज से हमने एक एक करके सबको यानी सजाया है। ठीक है। और हम तुम्हें एक एक करके इसके बारे में बहुत गहराई से जानकारी देंगे, और बस इसको चैनल को यहाँ सब्सक्राइब करके रखना। हम प्रतिदिन तुम्हें, जब तक तुम्हारा ये पेपर न हो जाएगा हिंदी का, जब तक हम तुम्हारे साथ बने रहेंगे, तुम्हारे साथ खड़े हैं, बस तुम मेरे साथ बने रहिएगा। देखिएगा अब हम तुमको एक एक करके ये बताने, ये बहुत हेल्पफुल होगा, देखना तुम्हारे लिए। यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ लिखा है विधा का नाम, यहां लिखा है प्रमुख या रचनाकार का नाम, और फिर उन रचनाओं में कौन कौन सी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, तो हर लेखक की दो दो लिख दी। तो इसमें हर चीज की फायदा है तुम्हारे लिए। अब देखिए यहां पे, अब हम बताएं, जैसे ये बताया हमने नाटक। ठीक है। अब तुमसे कहा जाएगा कि किन्हीं दो नाटककारों के नाम, या तुमसे ऑप्शन में पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। ध्यान रखना, अगर तुमसे पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है तो उसमें कई ऑप्शन होंगे, और उनमें देखना एक है तुम्हारे यहाँ ध्रुव स्वामी लिख दिया, एक हमने क्या लिख दिया यहाँ पे चंद्रगुप्त, तो तुम्हें बड़े आसानी से तुम उस चीज को पहचान लोगे। ठीक है ना। तो यहां देखिए, जैसे हमने लिखा यहाँ पर नाटक, तो नाटक में दो लेखक कौन कौन, एक हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र और एक हो गया तुम्हारा जयशंकर यानी प्रसाद। ये दोनों नाटककार हैं। ठीक है ना। और इनकी जो यानी रचनाएं हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है सत्र हरिश्चंद्र और श्री चंद्र बली। राइट। और जयशंकर प्रसाद के ये बताए हमने चंद्रगुप्त और यानी ध्रुव स्वामी। ठीक है ना। ये तुम्हें बहुत हेल्पफुल काम होगा। अब जैसे एकांकी, ठीक है, यहां पे ध्यान रखना, हमने एकांक कर दिया, यहां पे एकांकी होना चाहिए। ठीक है। एकांकी लेखक, तो इसमें जो एकांकी लेखक जो तुम्हारे हैं, इसमें दो हमने बताए। वैसे ज्यादातर नाम पूछा जाए तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकी लेखक के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं, लेकिन यहां हमने दो लिख दिए। एक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं और दूसरे में उपेंद्र नाथ अक्स, ये दो लिख दिए हैं। ठीक है। दो एकांकी लेखक हो गए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो तुम्हारी रचनाएं लिखी हैं, तो जैसे पृथ्वीराज की आंखें, ध्यान रखना, पृथ्वीराज की आंखें और दीपदान, ये दो इनकी जो है जी एकांकी है। ठीक है ना। इसकी विधा क्या, एकांकी है। जैसे दीपदान आ गया और तुमसे पूछा गया दीपदान किस विधा की रचना है, तो तुम बता सकते हो दीपदान जो है वो एकांकी विधा की रचना है। ठीक है ना।
अब इसके बाद देखिएगा कहानी लेखक। तो कहानी लेखक में हमने दो लिए, एक का नाम हो गया प्रेमचंद जी, एक का नाम हो गया जयशंकर प्रसाद जी। तो ये दो कहानी लेखक हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसके बाद इन दोनों में से हमने देखो इनकी कहानी, तो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है कौन सी, पंच परमेश्वर। कौन कहानी है ये, पंच परमेश्वर। और दूसरी है ईदगाह। कौन है, ईदगाह। और एक कहानी और इसकी कफन, ध्यान रखना, एक कहानी कौन है इसकी, यानी कफन। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो तुमसे इसमें फायदा मिल रही, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। देखिए इसके बाद अब देखिए जयशंकर प्रसाद के आकाशदीप और क्या हो गया, यानी गुंडा। और भी है जयशंकर प्रसाद जी की दो कहानी है, दो कहानियों में से आपको एक कहानी है इसमें कौन सी, गुंडा, और एक कहानी कौन, आकाशदीप। तो ये पूछी जाएगी ये कौन सी विधा है, तो विधा पूछा जाएगा कि गुंडा किस विधा की रचना है। ध्यान रखना, हम क्या करें, पूछा जाएगा कि गुंडा जो है किस विधा की रचना है, तुम बता सकते हो वो एक कहानी विधा की रचना है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाइए उपन्यास में। अब हम उपन्यास में आए, तो उपन्यास लेखक देखिएगा सबसे फेमस हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जो उपन्यास लेखक हो गए। और इसमें और एक और है भगवती चरण वर्मा, ठीक है। ये दो तुम्हारे उपन्यास लेखक हैं और इनके उपन्यास हैं गोदान और या गबन। और भी देखिए गोदान है, गबन है, कर्मभूमि है, इनकी बहुत से उपन्यास हैं, ठीक है ना। और इसके बाद भगवती वर्मा के चित्रलेखा और भूले बिसरे चित्र, ध्यान रखना कौन कौन, चित्रलेखा और दूसरे नंबर पे है भूले बिसरे गीत, ठीक है, वो चित्र। इसके बाद आगे आइएगा, यानी निबंध लेखक पूछा जाएगा कि निबंध लेखक है। तो देखिए निबंध लेखक में दो हैं, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी निबंध लेखक में है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी तुम्हारे किस में हैं, ये तुम्हारे निबंध लेखक हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है वो कौन सा, चिंतामणि, और एक कौन है, रस मीमांसा। ये दो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के क्या हैं, तुम्हारे निबंध है, राइट। और इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक आलोक पर्व है और एक है कल्पलता। ये इसके दो क्या हैं, ये निबंध हैं, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे आलोचना लेखक कितने, दो हमने बताए, एक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं और दूसरा जो है बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है ना। तो इनको तुम अगर इसी प्रकार से देखोगे और अगर इसी प्रकार से याद इनको कर लोगे तो तुम्हें बहुत बहुत फायदा होगी इसमें, ठीक है ना। तो इसमें देखो, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो आलोचना है, जैसे कालिदास की निरंकुशता, ठीक है, और एक है यहाँ पे रसक रंजन, राइट। और बाबू श्याम सुंदर दास जी का है साहित्यालोचन और रूपक रहस्य। ये साहित्यालोचन और ये रूपक रहस्य, ये दोनों कई बार रचनाएं पूछी गई हैं, लेकिन यानी इनकी विधाएं कौन सी हैं, तो इनकी विधा जो है आलोचना विधा है, ठीक है। कौन सी विधा है, ये आलोचना विधा है। इसके बाद आगे आइए आत्मकथा, ठीक है। आत्मकथा में तुम्हें सर्वप्रथम नाम याद आना चाहिए हरिवंश राय बच्चन का। आत्मकथा जो लेखक हैं वो हरिवंश राय बच्चन हैं और इनकी तुम्हें पता है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी आत्मकथा है, बहुत फेमस है। और एक और है यशपाल, इसको याद रखना, यशपाल ने कौन लिखा, सिंहालोचन, सिंहालोचन, ये है इसकी, ठीक है ना। अब इसके बाद अब आते हैं हम जीवनी में, ठीक है। पूछा जाएगा कि जैसे कलम का सिपाही जी है कौन, इसके लेखक कौन है, इसके अमृत राय हैं, ठीक है। ये यानी जो है कलम का सिपाही किसके बारे में लिखी गई, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो और एक और इसमें का जीवनी लेखक कौन, विष्णु प्रभाकर, इन दोनों को याद रखना। और इनकी जो है आवारा मसीहा, ये इनकी क्या है, जी इनकी जीवनी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जीवनी लेखक तुम्हारे दो हैं, एक अमृत राय है, एक कौन सा, एक तुम्हारा विष्णु, यानी कौन है, विष्णु प्रभाकर, राइट, इनकी जो रचना है। इसके बाद अगले में आएंगे संस्मरण। तो संस्मरण लेखक कौन कौन है, देखिएगा। संस्मरण लेखक में नाम आना चाहिए राहुल सांकृत्यायन का, और फिर दूसरे नंबर में नाम आना चाहिए राम वृक्ष बेनीपुरी। ये दोनों संस्मरण लेखक हैं। कौन लेखक हैं, ये तुम्हारे संस्मरण लेखक हैं। इसमें क्या है, राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखे मेरे आशयोग के साथी, क्या लिखा, मेरे आशायोग के साथी।
और दूसरे में है जिनका मैं कृतज्ञ हूं, ठीक है ना। और राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी है, जंजीरें और दीवारें, और फिर इसके बाद मील के पत्थर। ये ध्यान रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जंजीरें और दीवारें। ये किसकी रचना है, ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है। और कौन सी विधा है, तो बच्चों मेरे इसको विधा बताना कौन सी है, संस्मरण विधा है, ठीक है। अब आगे देखना, रेखा चित्र। रेखा चित्र में तुम्हें सर्वप्रथम नाम आना चाहिए महादेवी वर्मा का, ठीक है। ये रेखा चित्र लेखिका है बहुत अच्छी, और इन्होंने देखो कौन कौन लिखी है, अतीत के चलचित्र एक रेखा चित्र है, और स्मृति की रेखाएं, ये भी क्या है, तुम्हारे रेखा चित्र ही है, ठीक है ना। और यहां पे देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी, तो जैसे माटी की मूर्तें, क्या है यहाँ पे, माटी की मूर्तें और लाल तारा, ये दो राम वृक्ष बेनीपुरी की क्या है, ये रेखा चित्र। रचनाएं तो और लिखी हैं, कई लिखी, लेकिन हमें सिर्फ हमको ये देखना है कि रेखा चित्र, इनकी विधा, ऐसी दो रचनाएं बताना है जिनकी विधा कैसी होना चाहिए, रेखा चित्र होना चाहिए, ठीक है। अब हम अगले में आएंगे, यात्रा व्रत। यात्रा व्रत, यात्रा व्रत में सर्वप्रथम नाम आता है राहुल सांकृत्यायन का। ये एक यात्रा व्रत लेखक हैं, और राम वृक्ष बेनीपुरी का, ठीक है। इन दो लेखकों को याद रखना, राहुल सांकृत्यायन और राम वृक्ष बेनीपुरी को, इनको ज्यादा पूछा जाता है। तो राहुल सांकृत्यायन का लेखक में इसमें लिखा है हिमालय परिचय, ठीक है। ये क्या है, ये यात्रा व्रत है। और पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर और या फिर उड़ते चलें, ये दोनों राम वृक्ष बेनीपुरी की यात्रा व्रत, मतलब यात्रा पे आधारित इनकी ये तुम्हारी रचनाएं हैं। इसके बाद रिपोर्टाज, देखो रिपोर्टाज लेखक, ठीक है। रिपोर्टाज लेखक इसमें दो, ध्यान रखना, कहना एक राग्य राघव जी और एक धर्मवीर भारती, ठीक। इन दोनों को याद रखना, राग्य राघव और धर्मवीर भारती। तो इनमें दोनों में क्या है, इसमें है तूफानों के बीच, किनके बीच, तूफानों के बीच, ये इनकी एक ये है यहाँ पर रचना। और इसकी धर्म भारती के युद्ध यात्रा, कौन है, युद्ध यात्रा, ठीक है। और इसके बाद सबसे नीचे आते हैं डायरी लेखक, कहते हैं मतलब डायरी लेखक कौन है, दो या डायरी लेखक का, तो एक का नाम हो गया मोहन राकेश, एक का नाम हो गया सुंदर लाल त्रिपाठी। ये दोनों ही लेखक जो हैं ये डायरी लेखक हैं, ध्यान रखना। ये कैसे लेखक हैं, ये दोनों डायरी लेखक हैं। और इन्होंने जो इनकी रचनाएं लिखी गई इस विधा पे आधारित, वो मोहन राकेश की डायरी स्वयं इन्होंने अपने आप में लिखी थी, और सुंदर लाल त्रिपाठी की है दयानंदिनी, ठीक है। नहीं, तो इनको याद रखना, और इसलिए हमने बहुत ही क्रम से तुम्हें एक एक करके इन चीज़ों को बताया है। इससे तुम्हें बहुत बड़ी फायदा होगी, तुम इसको देखना और बहुत अच्छी तरीके से याद करना। तुम्हें इससे ये पता चलेगा कि कौन सी विधा का कौन सा लेखक है, और कौन सी कहानी यहाँ पे जो यहाँ पे रचना दी गई है वो रचना किस विधा पे आधारित है। तुम्हें इसमें बहुत बड़ी फायदा मिलने वाली है। जैसे हमने पूछा या आवारा मसीहा, तो ये कौन सी विधा होगी, उपन्यास होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये जो है ये हमारी क्या है, जीवनी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस चीज को तुम्हें याद रखना है, और बस इसको देख लेना और अध्ययन कर लेना, और अपने उसमें मतलब ध्यान रखना, ठीक है। और इसको यानी सब्सक्राइब भी करके रखना। धन्यवाद।